और असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष इस वक्त जुड़ गए हैं। ओवैसी जी, आज तो जिस संविधान की दुहाई आप देते हैं, उसी संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च आस्था है उसका सम्मान करते हुए आप इस कदम का स्वागत कर सकते थे, लेकिन आज एक बार फिर आप इसके खिलाफ गए। ओवैसी जी, मैडम, अगर मैं खिलाफ गया तो फिर आप किसी से कह दीजिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ना कभी किया है ना कभी करूंगा। जब बात कंटेम्प्ट की आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शहीद होकर कितने साल गुजर गए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उस कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई करेगा। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। अब रहा सवाल आज प्रधानमंत्री का उस फंक्शन में जाना, मैंने 2 प्रोग्राम आपके साथ किए और मैंने हमेशा उस बात को दोहराया कि बेहतर होता कि संविधान की दुहाई तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मगर संविधान उनसे इस बात का डिमांड करता है कि वो किसी एक मजहब के ना हो जाएं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर साफ तौर से पूरे देश को बता दिया कि वो सिर्फ एक मजहब के ही हैं, एक ही मजहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी डाल दी वहां पर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि कोई प्रधानमंत्री के उस बयान पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है कि प्रधानमंत्री आज अगस्त 5 को अगस्त 15 से मिला रहे हैं। कितनी बड़ी तौहीन प्रधानमंत्री ने कर दी देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के ताल्लुक से। तमाम लोगों ने मिलकर तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद करवाया था, और प्रधानमंत्री ने यह जुर्रत कर दी कि 15 अगस्त को 5 अगस्त से मिला दिया। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि एक मंदिर इस देश का सिंबल है? ना इस देश का सिंबल ना मस्जिद है, ना मंदिर है, ना गिरजाघर है। इस देश का सिंबल इसका भाईचारा की है, इस देश का सिंबल इसका सेकुलरिज्म है, ये इस देश का सिंबल है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आज आप देखते हैं कि मोहन भागवत किस कैपेसिटी में वहां पर बैठे रहे मैडम, और मोहन भागवत ने क्या कहा? न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया? वो न्यू इंडिया जहां पर अक़लियतों के और मुसलमानों की जिंदगी और मौत के फैसले मेजॉरिटी कम्युनिटी करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रस्ट बनाने की बात की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पॉलिटिशियन को रखें? यह भी तो वायलेशन हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट का, कि पॉलिटिशियंस को वहां पर बुलाया गया है। सुधांशु जी, आप सबसे पढ़े लिखे जानकार इंटेलेक्चुअल हैं बीजेपी में, सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारी तो गांधी ने कहा था है राम, और गोडसे के साथ सावरकर भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसको जस्टिस कपूर कमीशन ने बताया कि सावरकर भी गांधी के कत्ल में को कॉन्स्पिरेटर थे। सुधांशु जी, जब गांधी ने हे राम कहा और मारने वाले के साथ सावरकर, आपकी सावरकर से कितनी मोहब्बत है मैं जानता हूं। दूसरा बात सुधांशु जी, आपने उठाया कि संविधान जो पहली किताब बनाई गई थी उसमें राम सीता की तस्वीर है। बिल्कुल सही है। सुधांशु जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी किताब में टीपू सुल्तान की तस्वीर है, अकबर की तस्वीर है, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक की है। सुधांशु जी, वो किताब आप जैसे लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि देखो आरएसएस संघ परिवार वालों, ये देश में राम को मानने वाले भी हैं, ये देश में बौद्ध मजहब को मानने वाले भी हैं, और उसी किताब में सुधांशु जी वैदिक पीरियड भी है, मुगल पीरियड भी है। सुधांशु जी, इतने पढ़े लिखे आप हैं और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं, मुझे हरगिज आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे सवालात का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप इसको दूसरी जानिब लेकर जा रहे हैं। मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि भारत सरकार का कोई रिलीजन है? बता दीजिए, क्योंकि आप भारत सरकार की तरफ से ही बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का कोई रिलीजन है? आप बता दीजिए। क्या संविधान ये कहता है कि देश का मजहब ये है?
नहीं कहता सुधांशु जी। और आप गांधी की बात करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि गांधी और के मुंशी की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए गुफ्तगू को। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब कि आंशिक मुस्लिम राष्ट्र रहा, मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक हुआ, शाहबानो का केस उन्होंने कोट किया, और तब किसी भी सेक्युलरिज्म के चैंपियन ने ये बात नहीं की कि कैसे सब कुछ पलट दिया गया इस देश की संसद द्वारा, जो कोर्ट ने कहा था, तब किसी को नहीं समझ में आया। वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से शरीयत का नियम लागू करने के लिए पलटा है। जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण होता रहा तो सब कुछ ठीक था, सेक्युलर था देश। आज जब कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर बन रहा है तो आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि ये तो अनर्थ हो रहा है। मैडम, आपका शुक्रिया कि आपने उनका सवाल दोहरा दिया, क्योंकि सुधांशु साहब की बात बिल्कुल मुझे आ नहीं रही थी। सुधांशु जी, जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून का मामला है, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है ना, वो तो हमारे कानून का हिस्सा है, वो इंडियन लॉ है। आप उस पर क्या करना चाहेंगे, बता दीजिए आप। हमने उसको लॉ माना। आप बात करते हैं शाहबानों की। सुधांशु जी, शाहबानों का जो उसके बाद जो कानून बनाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उस कानून को माना। सुधांशु जी, आप आज बड़े तैयारी करके नहीं आए हैं। आप 1200 साल की गुलामी करते। सुधांशु जी, आप मैथ्स में इतना वीक क्यों है? अगर आप, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, भाई मुसलमानों ने, जो मुगल थे, जो खिलजीज थे, भाई वो 450 साल थे सुधांशु जी। अब आप बताइए कि फिर जो बचे 600 साल हैं, 550 साल है, वो कहां गए? सुधांशु जी, क्या आप ये भी कह रहे हैं कि आप उसको गुलामी का पीरियड मारते? जब बौद्ध मजहब के लोग थे, जैन मजहब के लोग थे, उसको भी गुलामी मानते हैं आप? ये पहली मर्तबा मालूम हो रहा है। और सुधांशु जी, आप एक बात, आप पढ़ के क्यों नहीं आए आज? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी हवाई बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओवैसी जी, वर्तमान पर आते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है मस्जिद थी, है और रहेगी, तो क्या ये जहर घोलने के बराबर नहीं है? जिस तरह से सौहार्दपूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने स्वीकारा, और उसी कोर्ट ने कहा है ना कि यहां पर मंदिर बनेगा, मस्जिद कैसे है? मैडम, अगर मैंने ये कहा है, सुनिए मैडम, मैं अगर ये कह रहा हूं कि यहां पर मस्जिद है और थी और है और रहेगी, तो ये मेरा राइट है। इसमें कंटेम्प्ट कहां से आ रहा है, बताइए आप। और मैं बोलता रहूंगा, जब कभी भी 5 अगस्त आएगा, जब कभी भी 6 दिसंबर आएगा, असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा ये बात को। ये उकसाने के बराबर नहीं है ओवैसी जी। ओवैसी जी, आपको टोक कर एक सवाल पूछ रही हूं सर, काउंटर क्वेश्चन है, क्या ये लोगों को उकसाने के बराबर नहीं है? ये एक ऐसा मैटर जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें जहर घोलने के बराबर नहीं है। किसको उकसा रहे हैं आप? मैडम, किसी को उकसा नहीं रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। अगर 6 दिसंबर को 92 को सुधांशु जी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करती, तो क्या आज का फैसला आता? ये सुधांशु जी भी जानते हैं। और उमा भारती को बिठा लिया वहां पर, जो एक्यूज है उस केस में। मैडम, एक बात प्लीज आप समझिए कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। मैं इसको बोलता रहूंगा, उकसा नहीं रहा हूं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता लॉ एंड ऑर्डर लो। मैडम, आप जानते हैं, आपके टीवी प्रोग्राम पर आपने कई न्यूज दिखाए हैं कि किसका नाम लेकर, गाय का नाम लेकर लुकमान को मारा गया परसों। कौन किसका नाम ले रहा है? और सुधांशु जी को मैं फिर से समझा रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ उनको समझा रहा हूं कि सुधांशु जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है अभी कानून में भारत के। वो शरीयत, आप शरीयत को समझते नहीं है सुधांशु जी, आप शरीयत कहे जा रहे हैं। सुधांशु जी, जैसा हिंदू मैरिज एक्ट है, वही सिविल मैटर्स में ये भी है। क्या आप हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे? आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट है नहीं है? क्या आप ये नहीं जानते सुधांशु जी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है? उसके बारे में आपकी राय क्या है? मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पार्टी और प्रधानमंत्री ने आज वहां पर जाकर इस बात का सबूत दिया कि उनका मजहब, उनका रिलीजन सब पर सुपर इंपोज करेंगे। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को 15 अगस्त से जोड़ दिया। आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। सुधांशु जी, मोहन भागवत वहां पर किस कैपेसिटी में बैठे?
यही वो आरएसएस है जिसने विश्व हिंदू परिषद को 1960s में बनाकर राम जन्मभूमि की बात की। उससे पहले तो ना मालविया ने बात की, उससे पहले तो ना के मुंशी ने बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आखिरी फैसला हम रेस्पेक्ट करते हैं, मगर अगर मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं तो कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। क्या सुधांशु जी की सरकार जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन इतने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उस पर सुनवाई होगी? सुनवाई करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई आप? और प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं सर कि मैं संघ का सिपाही हूं। उन्होंने देश की संसद में कहा है, वो स्वीकारते हैं कि हम सब मिलकर संघ के लिए काम करते हैं, तो इसमें कोई पर्दादारी तो है नहीं। एक के बाद एक हर सवाल का जवाब देता हूं मैडम, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आप थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी से आवाज खराब आ रही थी, अब अच्छी आ रही है। जितना मैं सुन पाया सुधांशु साहब का मैं जवाब दूंगा। सुधांशु जी, आरएसएस का जो ओथ है, मैं आपको कोट कर रहा हूं DR गोयल राष्ट्रीय स्वयंसेवक किताब से। क्या आप जब आरएसएस का ओथ लेते हैं तो आप उसमें नहीं कहते कि मैं हिंदू रिलीजन के लिए काम करूंगा, हिंदू सोसाइटी के लिए काम करूंगा, हिंदू कल्चर के लिए काम करूंगा? क्या ये भारत का संविधान क्या ये कहता है? ये क्या भारत के संविधान में हिंदू रिलीजन की बात है, इस्लाम रिलीजन की बात है? अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक ही हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने ओथ का वायलेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इस देश का एक ही मजहब है जो मेरा मजहब है। अब रहा सवाल सुधांशु जी, आप वो तमाम मिसालें दिए, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी, क्या आप काशी मथुरा को भूल चुके हैं? क्या आपके लोग काशी मथुरा के मसले को नहीं उठाएंगे? क्या आप ही के साधु संत ऑर्गेनाइजेशन ने बाबरी मस्जिद के इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं डाला कि 1991 एक्ट जो है उसको खत्म करिए, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है? आप बात कर रहे हैं कि मल्लापुरम से लेकर, सुधांशु जी यही तो हम कह रहे हैं ना कि आज बाबरी मस्जिद की जगह पर प्रधानमंत्री ने जाकर जो भूमि पूजन की, वो तो ये देश को बता रहे हैं कि भैया काशी भी बाकी है, मथुरा भी बाकी है, और वो 50,000 मसाजिद जो किसी जमाने में आपका मानना है कि मंदिर थे, वो सब पर अब बात होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं कि क्या 5 अगस्त को 15 अगस्त से मिलाया जा सकता है? क्या इस देश का किसी एक मस्जिद और मंदिर किसी इस देश का सिंबल हो सकता है? आप बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि ना मस्जिद, ना मंदिर, ना गिरजाघर इंडिया का सिंबल हो सकता है। इंडिया का सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सिंबल उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का सिंबल उसका भाईचारा है, ब्रदरहुड है, जिसको आप लोग खत्म कर रहे हैं।